अच्छा जी, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होना है दराज के ऊपर। इसके अंदर तीन ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ऐड न्यू प्रोडक्ट, फिर अगर हमने बल्क में प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं तो उसका भी क्राइटेरिया है। जैसे हम अमेजोन वगैरह के ऊपर डाटा होता है, डायरेक्टली हम एक ही फाइल अपलोड कर लेते हैं, उसको बनाने में भी जाहिर सी बात है मेहनत लगती है। तो जब हम वो फाइल बनाएंगे, वो फिर अगर मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर बनानी है, उसके लिए हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बारी बारी अपलोड करने की जगह एक ही फाइल अपलोड कर लेते हैं। तो वो फाइल अभी हमारे पास है नहीं, हम वन बाय वन करेंगे प्रोडक्ट को। तो उसके बाद सबसे नीचे ऑप्शन दे रहा है मैनेज प्रोडक्ट्स का, क्योंकि अभी हमारा है फ्रेश अकाउंट। तो मैनेज प्रोडक्ट का वो जो डैशबोर्ड है या वो जो स्क्रीन है वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि अकाउंट अंडर वेरिफिकेशन है। ये 48 आवर्स के अंदर अंदर एक्सेप्ट होगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये अकाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद ये डैशबोर्ड इसका ओपन भी होगा, जो कि आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी प्रोडक्ट को ऐड। सिंपल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन न्यू ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट की और इमेजेस वगैरह सारे के सारा डाटा यहाँ पे अपलोड होगा। तो वन बाय वन यहाँ पे हम करेंगे ऐड। इसके अंदर सिंपल इमेजेस की जगह के ऊपर हमने कर देना है इमेजेस को अपलोड। ड्राइव को करेंगे एक्सेस अपने लैपटॉप की, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, उनको हम अपलोड करेंगे। सारे के सारे एक साथ ही हम एक्सेस कर लेते हैं इसको। उसके बाद हमने जो इमेज कवर के तौर पे लगानी होगी, एक दफ़ा कंफर्म टू अपलोड के ऊपर कर देंगे क्लिक। उसके बाद कोई भी इमेज पकड़ के हम इस तरीके से ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से कोई इमेज आगे पीछे करनी है तो हम इस तरीके से सिलेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है इसका क्राइटेरिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे वीडियो का है। अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है, सिंपल यहाँ से ड्राइव को एक्सेस करके हम अपलोड भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अगर हमने यूट्यूब के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, उसको यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे नॉर्मली यूट्यूब का ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारे पास वीडियो नहीं है तो हम वीडियो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा टाइटल। तो टाइटल हम कॉपी करेंगे और गिवन फोल्डर के अंदर से जाके टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये टाइटल है हमारे प्रोडक्ट का, इसको हमने कर लेना है कॉपी डायरेक्टली। ओहो, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे वापस और इंग्लिश वाले टाइटल के बॉक्स के अंदर इसको कर देंगे पेस्ट। अब अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि उर्दू का टाइटल ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली उर्दू के टाइटल को हम ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे खुद से, वरना दराज कभी कभार खुद भी कर देता है ऐड। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद इधर क्लिक कर लें। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैटेगरीज का। तो कैटेगरी हमारी है ये वाली। अब वहाँ पे हम इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं मैनुअल जाके, जो कि इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट ऑडियो, फिर हेडफोन सेट्स और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। उसके अंदर ये कैटेगरी वहाँ पे सिलेक्ट हुई थी, तो हमने एग्जैक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दिया ओके। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे वो कुछ प्रोडक्ट्स को ना बैकएंड से खुद ही शो कर देता है कि आपने कोई डाटा यहाँ से सिमिलर प्रोडक्ट का तो नहीं उठाना। अगर उठाना हो तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज इसको ऑफ भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो कंटिन्यू विदाउट मैच करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी लिस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑप्शन ब्रांड। ब्रांड हमारे पास कोई भी नहीं है इस प्रोडक्ट का। अगर हमारे पास होलसेल कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पे ब्रांड का नाम मेंशन करेंगे। फिर वो हमसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि आप किस हवाले से ब्रांड सेल करना चाह रहे हैं। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन ओके होगी तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चले जाएंगे, अदरवाइज वो रिजेक्शन कर देते हैं। इस वजह से अगर अकाउंट के ऊपर कोई रिजेक्शन आ जाती है, हम ईमेल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारा अपना ब्रांड नेम होगा
तो हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हमारे पास विदाउट ब्रांड नेम है, जो जिसको हम कहते हैं जेनेरिक लिस्टिंग। ठीक है, विदाउट ब्रांड नेम लिस्टिंग को कहते हैं जेनेरिक लिस्टिंग, तो हम वो कर रहे हैं। उसके बाद कंपैटिबल, ये कंपैटिबिलिटी इसकी किस किस डिवाइसेस के साथ है वो हम बताएंगे कि कोई स्पेसिफिक डिवाइस नहीं है, सबके साथ ही कनेक्ट हो जाती है। अब मोर एट्रीब्यूट्स में जाके अगर कोई आपने मज़ीद कोई चीज़ें लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ स्टार का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर इन चीज़ों को ऐड करना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ स्टार मेंशन नहीं हुआ हुआ। तो स्टार की हुई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बगैर आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होती। तो हम फिलहाल इसको कर देते हैं स्किप। अगर ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बायर प्रमोशन इमेज जो होती हैं, ये हम इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज, जैसे अमेजोन के ऊपर ऑप्शन होता है A+ कंटेंट का। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं या अमेजोन ओपन करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो प्रोडक्ट की इमेजेस के अलावा वहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है इमेजेस उन्होंने ऐड की होती हैं एज ए कैटलॉग। तो अगर आपने ऐड करनी हो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जी कि प्रोडक्ट की हाईलाइट्स आपने मेंशन करनी है। इधर हम AI बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी हाईलाइट्स खुद लिखी हुई हैं तो हम नीचे वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पर खुद से लिखेंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो वापस चलते हैं टेक्स्ट फाइल के ऊपर, यहाँ से हाईलाइट्स को करेंगे कॉपी। ठीक है जी, ये इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट। सही है, अगर इसको अलाइन करना हो आप अलाइन भी कर सकते हैं। और इससे नीचे ना मोर एट्रीब्यूट्स के अंदर व्हाट इज इन द बॉक्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर जाकर हम व्हाट इज इन द बॉक्स वाली कैटेगरी के अंदर से ये डाटा कॉपी करेंगे इतना सा। ठीक है, और वापस लाके यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक हो गया, वापस नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। अगला ऑप्शन है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। तो ये भी AI बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लिखवा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना लिखा हुआ डाटा ही अपलोड करेंगे जो कि यहाँ पर आएगा। तो वापस चलते हैं जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस को भी कॉपी कर लेते हैं साथ में ही। उसके बाद इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे नीचे ऑप्शन खुल जाता है वेरिएशंस का, और वेरिएशंस होती हैं 5 तरह की, जिसमें कलर, साइज, पैकेज, मटेरियल और डिज़ाइन की वेरिएशंस होती हैं। तो ये वेरिएशन टाइप्स याद रखनी है ताकि जिस टाइम हम वेरिएशंस को ऐड करें तो कोई काम भूलें नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आएंगे और वन बाय वन नाम एंटर करते जाएंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स कितनी कितनी टाइप का अवेलेबल है। तो हमारे पास है ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड और वाइट कलर में। तो उन कलर्स को हमने कर लिया सेलेक्ट। रेड रह गया है, रेड, ये आ गया रेड। ठीक है जी, उसके बाद उन इमेजेस को हमने सिलेक्ट कर लेना वन बाय वन। तो ब्लैक वाले इमेज की जगह पे हम ब्लैक हेडफोन को सिलेक्ट कर लेंगे और कंफर्म टू अपलोड करेंगे। ब्लू वाली जगह पे ब्लू को कर देंगे। अगर हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को अच्छे से विजिबल करना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज लोग नहीं करते ये काम। तो अगर कर लेंगे तो इसके अंदर फ़ायदा हो जाएगा। चलें, अब ये लिस्टिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वालिफाइड वाले लिमिट के अंदर आ गई है। वन बाय वन जैसे जैसे यहाँ पे डाटा फिल होता जाता है ये कंप्लीट होती जाती है इसकी पट्टी भी। तो यहाँ पे नीचे प्राइस एंड स्टॉक के ऑप्शन के ऊपर SKUs यहाँ पे इसने मेंशन कर दिए हैं। SKUs क्या होते हैं? स्टॉक कीपिंग यूनिट।
ठीक है, जो स्टॉक हमारे अपनी इन्वेंट्री के अंदर या ऑनलाइन स्टोर के अंदर हमारी एंड से सेव हो रहा है, ठीक है, नॉट ऑन दराज साइड। ठीक है, दराज की तरफ से अलग होता है प्रोडक्ट का आईडी, वो अलग चीज़ है। तो इसके अंदर मिक्सअप नहीं होना। यहाँ पर हम आइडिया ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट की हमें सोर्स प्राइस मिल रही थी ऑलमोस्ट 850 में। ठीक है जी। तो दराज ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो चार्ज करता है मिनिमम 2% से लेके मैक्सिमम 17% तक चार्ज करता है। तो ऑन एवरेज हम लोग 15% ले लेते होते हैं, लेकिन 15% डिपेंड करता है घड़ियों की कैटेगरी में, डेकोरेशन आइटम्स, किचन्स या इस तरह की कैटेगरीज में मैक्सिमम वो चार्ज करता है। तो आगे चल के मैं आपको मेंशन भी करूंगा कि कमीशन मैक्सिमम कहाँ से लेके कहाँ तक किस कैटेगरी में कितना चलता है। तो आप लोगों ने जिस टाइम लिस्टिंग करनी है तो कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए दराज का कमीशन भी ऐड करना है ताकि आपको नुकसान नहीं हो। तो अब ये हमें 850 में पड़ रही है प्रोडक्ट, हम इसको लगाएंगे 1599 में। ठीक है, 1599 का ये मतलब ये है कि एक साइकी होती है कस्टमर की कि हम 1600 में लगाएंगे तो वो थोड़ा सा पुराना चलता आ रहा है कि 1599 लिख देते हैं तो जी सेल्स ज़्यादा आती है, हालांकि फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ रहा, 1 रुपये कौन सा उन्होंने वापस करना। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर 1599 ऊपर ही लगा देंगे। उसका मकसद थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं बता देता हूँ। और प्रोमो प्राइस हम लगा देते हैं 1299। ठीक है, प्रोमो प्राइस हमेशा मिनिमम होती है। तो हमने डिस्काउंट ऑफर लगाई है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, और इसको हमने कर दिया कंफर्म। ठीक है जी। उसके बाद क्वांटिटीज़ हमने मेंशन कर दी 50 की, और सेलर एसक्यू हम ऐड नहीं करते, और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई ऑल के ऊपर क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही अप्लाई ऑल हमने किया तो ऊपर वाला सारे का सारा डाटा नीचे कॉपी पेस्ट हो गया सारी वेरिएशंस के ऊपर। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है सर्विसेज एंड वारंटी का। तो वारंटी अगर किसी प्रोडक्ट की है तो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो हम नहीं मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर 3 तरह की वारंटी टाइप्स हैं, जिसमें एक नो वारंटी है, एक सेलर की वारंटी है, और एक है ब्रांड की वारंटी। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रांड की वारंटी सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपका अपना वो प्रोडक्ट है ब्रांड नेम के हिसाब से, तो आप सेलर की वारंटी करेंगे या ब्रांड की वारंटी भी कर सकते हैं। कभी कभार होता है ब्रांड ने वारंटी नहीं दी होती, हम कहते हैं कि जी हम वारंटी दे रहे हैं, आप वापस कर सकते हैं, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई वारंटी नहीं है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट डिलीवरी के ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट। ये डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक प्रोडक्ट की डायमेंशंस, एक प्रोडक्ट का वेट। ठीक है, तो दराज के ऊपर हमने जिस टाइम ये वेयर हाउस के एड्रेसेस मेंशन किए हैं तो वहाँ पे हमें दराज के ही सेलर हब का ऑप्शन मिलेगा इंशाल्लाह। वो क्या होता है, वो दराज का अपना वेयर हाउस बना होता है। एज ए सेलर हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं, जब हमें ऑर्डर आता है तो हम वहाँ पे उसको ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, जैसे TCS वगैरह के सेंटर्स पे ड्रॉप करते हैं। तो दराज ऑटोमेटिकली कस्टमर के डोर स्टेप तक वो चीज़ डिलीवर करता है। ठीक है, तो उसका जो पैकेज बनेगा शिपिंग का, सॉरी, जो अमाउंट बनेगी वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक वेट और एक डायमेंशंस। अब हमने वेट चेक करना है, तो हमें यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है वेट कि हमारे प्रोडक्ट का वेट है कितना, जो कि एग्जैक्टली है ये वाला। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे लाके कर देंगे पेस्ट। उसके बाद पैकेज की डायमेंशंस, इसका हम आइडिया खुद भी लगा सकते हैं, या हमारे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है हम उसको भी देखते हुए यहाँ पे डायमेंशंस लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है हमारी डायमेंशन, और जो विड्थ है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिलहाल वो आगे ऑप्शन शो नहीं कर रहा कि उसकी शिपिंग कॉस्ट की डिटेल्स कभी कभार यहाँ पे शो कर देता है वो, ताकि आइडिया हो जाए आपको। तो हर कस्टमर का डिपेंड करता है डिस्टेंस भी, कि वो कितने डिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है उतना रेट उसको चार्ज होता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो यहाँ पर वैलिड का ऑप्शन आ रहा है कि सारी की सारी चीज़ें वैलिड हैं जो आपने अपलोड की हैं। तो हम इसको कर देंगे, अगर हमने ड्राफ्ट में सेव करना है ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं, वैसे हम इसको सबमिट कर देंगे, जो कि हमारी फर्स्ट लिस्टिंग होगी ड्यूरिंग
अकाउंट क्रिएशन ही हमने फर्स्ट लिस्टिंग यहाँ पे कर दी, तो उसका स्टेटस आ जाएगा सक्सेसफुली का। ठीक है, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर हमें अकाउंट अप्रूवल की या रिजेक्शन की ईमेल आ जाती है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो वो अप्रूव हो जाता है, अगर कहीं पर मसला हो तो उसको अपडेट कर देते होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अगर लाइव किए हैं, 2 दिनों का टाइम होता है, आप लिस्टिंग्स ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो बैकएंड से क्वालिटी कंट्रोल वाले उसको चेक करते हैं लिस्टिंग को, और जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है वो सारी लिस्टिंग्स लाइव हो जाती हैं। ठीक है, तो टाइम बच जाता है। इतनी सी ये डिटेल्स हैं। अगली जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।